एक आम के पौध को तैयार होने में कितना समय लगता है, क्या प्रक्रिया होती है? जो कलमी आम के लिए मारामारी है अलग अलग किस्मों की, कैसे तैयार होती है? लोगों का आरोप होता है कि नर्सरी पर जाने के बाद पौधे नहीं मिलते। तो आज हम वो पूरी प्रक्रिया जानेंगे शुरू से, मतलब हम जन्म से लेकर के उसके प्रौढ़ावस्था तक की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। इन गुठलियों का जितना महत्व किसी आम के पौधे को तैयार करने में है, या कह लिया जाए कि यही आम का पिता होता है। माता तो जो साइन लेते हैं वो होता है। तो अब मंगला जी से जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है पूरी किसी आम के पौध को तैयार होने में। अ, जिस फील्ड में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, नीचे ये गुठली है। आप गुठलियों को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हम लोग देसी आम पहले खाते थे, देसी आम की गुठलियाँ होती हैं। कोई भी गुठली इसमें कलमी का आपको नहीं दिखेगा। जो भी है सब देसी हैं, कुछ देसी में कुछ आम बड़े होते थे। देखेंगे छोटी गुठलियाँ होती हैं एकदम। जी। तो जो नीचे का रूट स्टॉक होता है, किसी भी पौधे का जो रूट स्टॉक होता है, जो देसी तरीके की चीज़ें होती हैं, उनके पौधे चूँकि बड़े होते हैं तो उनकी जड़ें दूर तक जाती हैं। तो उसका जो प्रकृति होता है देसी का, वो जड़ों का दूर तक फैला होता है। तो जो न्यूट्रिशन अपटेक, जो आपका पोषक तत्वों को जो ग्रहण करेगा, वो दूर से, पानी और पोषक तत्व को ग्रहण जो करेगा दूर से कर लेगा। तो इससे हमारा जो पौधा है वो अच्छे से पोषित रहेगा। तो इसमें सबसे पहला काम जो होता है, हम लोग गुठली लेके आते हैं, इसको जमीन पे, जैसा देख रहे होंगे हमारे एक्सपर्ट जी, ये गुठलियां हम लोग परचेज करते हैं, कुछ लोकल से मिल जाती हैं। लोकल में दिक्कत ये होती है कि हम लोग चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण पौधे रहें, और चूंकि पौधे में अगर गुणवत्ता चाहिए तो पहला उसका जो हम कहेंगे पहला शर्त ये है कि यह जो गुठली होनी चाहिए ये देसी होनी चाहिए। जी। आप देख रहे होंगे तो हम अब ये पहला शर्त, अगर यही चीज़ कलमी का हो जाएगा, कलमी का जैसे मतलब ग्राफ्टेड पौधे का आया हुआ दशहरी का गुठली हो गया, या फिर आपका चौसा का हो गया, या अन्य प्रजातियों हो गया, तो इतना अच्छा उसका रूट स्टॉक नहीं चलेगा जितना अच्छा ये चलेगा। तो ये पहली शर्त है कि हमारी देसी गुठली होनी चाहिए। तो ये अब क्योंकि जो हम लोग लोकल से अगर खरीदते हैं तो उसमें कुछ कलमी आने की संभावना है, तो हम लोग इसे बाहर से परचेज कर लेते हैं। इसका मतलब आम के पौध तैयार होने की शुरुआती अवस्था जी, है। यह एक नन्हा पौधा है, कहा जाता है सीड में बीज एक नन्हे पौधे का प्रतिरूप होता है। तो एक नन्हा पौधा है ये। अभी इससे क्या होगा, इसको बिछा दिया गया है, इसमें हल्का सा कोई हल्की सी मिट्टी डाली जाएगी, बहुत हल्का सा। मतलब इसमें आप कैमरा पर्सन इसको दिखाएं, हल्की सी मिट्टी डाल के ऊपर से यही आम की पत्तियां ऊपर से बिछा दी गई। अब 10 से 15 दिन में यह क्या होगा, स्प्राउट हो जाएगा, जो हम लोग कहते हैं अमोला निकलना। तो इस तरीके से अमोला जब आ जाएगा, जब इस आकार का हो जाएगा, रेड थोड़ा लाल लाल रंग का आता है अमोला, जो देखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको हम गुठली सहित उखाड़ेंगे। गुठली सहित इसे आप रूटिंग कर लेंगे, आराम से निकल आएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी ऊपर नहीं चढ़ा है, आसानी से निकल आएगा। तो मुझे लगता है इसमें आपने कार्बन की मात्रा ज़्यादा डाली है, खाद। जी, खाद नीचे रहता, ऊपर पे जो रहेगा हल्का सा खाद, दोनों मिला के अभी उसमें लाएंगे कैरेट में, खाद और मिट्टी मिला के हल्का सा डाल देते हैं बस। जी। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पूरे पौधे का 2-3 महीने का पोषण इसी गुठली में इसके संग्रहित रहता है। जी। तो यहाँ से इसको पूरा पोषण मिलता रहता है। तो इस स्टेज के पहले ही इसको हम उखाड़ के इस पॉलीथीन में जो है लगवा देते हैं। आइए, ये जो है पॉली बैग जो हमारा है पॉलीथीन का, इसमें ये लगा देंगे एक अच्छे से। अभी इसको इसमें सेट कर देंगे, बहुत नीचे नहीं लगना है, गुठली यही ऊपर के उस पर रहेगा, ये यहाँ सेट हो जाएगा। फिर पौधा हमारा हार्डनिंग एक उसमें लग जाएगा। आइए आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पे जब पौधा उग के आएगा, ऐसे करके इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे, और क्यारी की सिंचाई होगी तो नीचे से इसमें नीचे से आपका होल रहता है, तो पूरा वाटर ड्रॉप ऑटो इरिगेट कर लेता है अपने आप को। उसके बाद इसको हम यहाँ बेड पे लगवा देते हैं। आपने गुठली को खेत में रोपा, उससे नन्हा अमोला तैयार हुआ, अमूले को ट्रांसप्लांट किया आपने पॉली बैग में। हाँ, पॉली बैग ट्रांसप्लांट करने के बाद सर इसी तरीके से हम लोग 6 लाइन का इस तरीके अपना एक पंक्ति बना लेते हैं, और बीच में जगह छोड़ देते हैं। इससे क्या करना है, बीच में हमें निराई करनी हो, घास फूस हो जाता है, या फिर जब अभी इधर देख रहे होंगे जो पॉली कैप ऊपर से लगा हुआ है, इसका ग्राफ्टिंग हो चुका है। अच्छा, हाँ, तो इसमें आसानी रहेगी। हाँ, तो इसमें जो हम इसका प्रक्रिया यहाँ से बता दे रहे हैं कि जब वहाँ से हम ये
सबसे पहले वैसी पॉलीथीन ऐसे 6-6 बिछा दी गई, वही पौधा वहां से उखाड़ के, अमोला जिसे कहते हैं, उसे पौधा उखाड़ के, जब वो इसी कलर का रहता है उसी टाइम आ जाता है, इस कलर की पत्तियां रहती हैं तभी हरा होने के पहले ही आ जाता है, उसको लगा दिया जाएगा तो मरेगा नहीं, आसानी से चल जाएगा। और इसको हम इसके बराबर पॉलीथीन के आधे तक के बराबर इसकी सिंचाई कर देते हैं तो पौधा अच्छा चलता है, और फरवरी मार्च के सीजन से एक ग्राफ्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। मतलब महीनों में बात करें तो एक बीजू पौधा कितने महीनों बाद ग्राफ्टिंग योग्य हो जाता है? ग्राफ्टिंग के लायक एकदम तैयार होने में समझ लीजिए 6 से 7 महीने चाहिए, मिनिमम 7 महीने। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसको 10 महीने पे ही नॉर्मली लगता है, क्योंकि जो हम लोग जुलाई में जो है सीड पड़ा, जुलाई के बाद अगस्त तक इसका इसमें बेड पे लाके पॉली बैग में इसको ट्रांसप्लांटिंग किया गया। वो अगली साल जो है जून जुलाई से शुरू होता है, तो मोटा मोटा कहा जाए तो 9 से 10 महीने बाद इसमें ग्राफ्टिंग किया जाता है। एक जगह गुठली की बुआई हुई, उखाड़ करके ट्रांसप्लांट किया गया, फिर ले आकर के नहीं ट्रांसप्लांट ये जो बेड हाँ, यहाँ पॉलीथीन लगा दिया जाता है, वो भर के पॉली बैग में मिट्टी भर के इसको रख दिया जाता है, और उसमें मिट्टी भरने की अलग प्रक्रिया, उसमें हम लोग गोबर की खाद और न्यूट्रिशन अलग से मिलवाते हैं, तो वो करके यहाँ रख दिया जाएगा, गुठली लगा दिया जाएगा, ऊपर से हजारा से पानी दे दिया जाएगा, फिर नीचे से भी सिंचाई होती है। सवाल यही इससे जुड़ा हुआ है, जब कलम बांधना होगा तो ये पौधे कहीं ट्रांसप्लांट होते हैं कि इसी जगह पर? नहीं, इसी में कलम बांध दिया जाता है। इसी जगह पर आपके यहीं पर जो है आपकी ग्राफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि पीछे आप देख रहे होंगे जैसे बेड हमारा ये ऐसे इसमें लग गया है, तो उधर भी देख रहे हैं, उधर भी हाँ उधर ग्राफ्टिंग हो रही है। चलिए उसका हम प्रक्रिया भी देख लीजिए। भी हम चाहेंगे आप बताएं कि ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया, क्योंकि आपने आज शुरू से बताया एक पौधा कैसे तैयार होता है, एक कलमी पौधा कैसे तैयार होता है, उसके उगने से लेकर के तैयार होने की पूरी प्रक्रिया, तब किसी बागवान भाई को पता चलेगा कि एक पौधे को तैयार करने में कितनी मेहनत, कितनी लागत आती है, और आमतौर पर उसको सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि पौधा मरने ना पाए। तो आइए जानते हैं आगे हम ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया, ग्राफ्टिंग के लिए करना क्या पड़ता है, आगे की प्रक्रिया, कलम बांधने की प्रक्रिया, एक आम में कलम लगाने के पहले क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं किसी विशेष आम की वैरायटी को उगाने के लिए। जैसे हम देख लिए हमारा पौधा रेडी है, अब चूँकि मौसम चल रहा है, आपका महीना है जुलाई का, मानसून सीजन में हम इसका एक साइन जो मदर प्लांट से आता है, ये हमारा मदर प्लांट है, तो इसको हम यहाँ से इसकी पत्तियाँ पेंसिल आकार का हो, एकदम ताज़ा ना हो, जो ये ना रहे कि एकदम ताज़ा हो, हरापन ले लिया हो, फिर से ये फूटने के लिए तैयार हो, तो मतलब कम से कम 3 महीना पुराना होना चाहिए। तो इसको इसकी हम पत्तियाँ जो है इतना काट देंगे। ये आपका लाख हो जा रहा है भाई। अच्छा, जिस टहनी को आपने पत्तियां काटी हैं उसको एक तो देख पा रहा हूँ कि जड़ से नहीं काटी है, और सायन किसको कहते हैं, क्या यही सायन है या दूसरी? जी यही, इसको हम साइन स्टॉक कहते हैं। ये मदर प्लांट से निकाल के जो फल देने वाले पौधे हैं, मदर प्लांट है, वहाँ से इसको ऐसे पत्तियां काट दें। 4 से 5 दिन बाद ये क्या होगा, इसको टच करने पे ये ऑटोमेटिक ऐसे जैसे टच करेंगे, टच करते ही गिर जाएंगी। तब ये क्या होगा, आपका हमारा यहाँ से काट के उस पर करने के लिए रेडी हो। जैसे देखिए हमारा ये रेडी है, इसके ये झड़ गई हैं, झड़ने की योग्य रहती हैं, तो इसको हम यहाँ से काट लेंगे, इसको काट लेंगे। अब इसकी जो है, अब इसकी ग्राफ्टिंग जो होगी हमारे मदर प्लांट क्या नाम है, रूट स्टॉक पे, अब इसकी ग्राफ्टिंग कराई जाएगी। लीजिए देखिए, हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं भी कर लूँगा, लेकिन अब थोड़ा सा समस्या होता है कि आप लोगों का हाथ साफ रहता है। क्या करना पड़ता है पहले एक बार? जी आप ही मंगला जी बता दीजिए। जी देखिए, जैसे ये हमारा टॉप इसका काट दिया गया, टॉप इसका रूट टॉप काट के, हाँ देखिए इसका टॉप काट दिएगा। इसमें सबसे पहला चुनाव यह है कि जिस आकार का हमारा साइन है उसी आकार का हमारा रूट स्टॉक की टहनी होनी चाहिए। देखिए दोनों की मोटाई लगभग बराबर है। अब इसका टॉप काटने के बाद इसको जो है दोनों तरफ से छील दिया जाएगा, बराबर वी आकार का बन जाएगा। अब उसका भी आकार इसी तरीके से बनाने के लिए उसके बीच में चीरा लगाएंगे। तो कैसे करते हैं? हाँ, इसमें जो है चीरा लगा देंगे अपना, ये इनका सर्व। हाँ, अब इसको इसमें जब इंसर्ट करते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखता है कि एक तरफ से, कम से कम एक तरफ से, दोनों तरफ से अच्छा सा मिल जाए स्किन तो ठीक है, एक तरफ से ये बराबर होना चाहिए। इसके बाद इसको आपका पॉलीथीन से, इसका एक स्टैंडर्ड पॉलीथीन आता है, तो उसी पॉलीथीन से एयर टाइट बांध दिया जाएगा। एयर टाइट बांधने के बाद जो है इसके ऊपर हम लोग एक कैप लगाते हैं।
इस तरीके का कैप आता है सर। ये कैप जो है ऊपर से, इसमें अभी उधर आप देख रहे होंगे पड़ा हुआ है। कैप लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कैप लगाने के होता अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं जाता है, तो ज़्यादा संभावना रहती है कि हमारा जो ये ग्राफ्टिंग है वो सफल रहती है पे, वो अच्छे से जैसे चिपक जाएगा, एयर टाइट बध जाएगा, तो वो सफल हो जाएगा, आपका ग्राफ्टिंग सफल रहेगा। कुछ रहता है 2-4%, 10% तक कभी कभार जो है मोर्टेलिटी आती है इसमें, लेकिन फिर भी ये लगभग आपके अगर एयर टाइट कुशल अगर माली हैं बांधने वाले, तो लगभग आपका ग्राफ्टिंग सफल हो जाता है, उसमें कोई अच्छा असुविधा नहीं होती। ग्राफ्टिंग हो गया, फिर से उसमें कल्ले निकल आए, अब जो बीजू पौधा था उस पौधे में उस बीजू पौधे के गुण आएंगे या जिस मदर प्लांट से, जिस वैरायटी से आपने साइन लिया था उसके गुण आने वाले हैं? जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग थी, यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग थी। अब नीचे का पौधा हमारा देसी था, यहाँ से ग्राफ्टिंग यहीं से हुई है। नीचे का पौधा देसी था, ऊपर का जो हमारा भाग है मदर प्लांट से जो आया है, जिस प्रजाति का हमें उस पर लगाए हैं वही प्रजाति होगी। मान लीजिए अभी हमारा ये लगा है उसका चौसा का, तो वो चौसा प्रजाति की होगी, जिसमें हम लोग ग्राफ्टिंग करें चौसा का हो गया। तो ऊपर वाला जो ये भाग है वह जो साइन है वो उस तरीके का फल देगा, और नीचे का काम करेगा क्योंकि वो फिर जड़ बचा है और थोड़ा सा उसका तना बचा है। तो एक सवाल और, अगर मान लीजिए कल्ले बीजू वाले में भी निकल रहे हैं तो उनके लिए क्या करना होगा? नीचे के जितने भी कल्ले निकलेंगे उसे तोड़ दिया जाएगा। अभी उसको हम 2 मिनट बाद उसको वहां से हम दिखा दे रहे हैं। ये हम इसका थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दें कि नीचे का काम जो है, यहाँ से नीचे का भाग देसी का है, तो देसी वाला काम नीचे का भाग देसी के तरीके से करेगा, मतलब दूर तक जड़ें जाएंगी, मजबूती से खड़ा रहेगा और न्यूट्रिशन अपटेक जो है पोफड़ है अच्छे से पूरे प्लांट को देगा। और ऊपर वाले का काम अब चूंकि है फल देना, तना अपना फैलेगा और फल देना, तो जो जिस प्रजाति का पौधा रहेगा उस हिसाब से आपका फल देगा, उस हिसाब से बढ़वा। देख पा रहा हूँ कि ग्राफ्टिंग करने के बाद, कलम लगाने के बाद कई पौधों में जो बीजू पौधा था उसके भाग में कल्ला निकला। जी जी, ये पौधा तैयार करने की एक प्रक्रिया है। इसको हम हमेशा, जैसे इसके ऊपर का भाग जो जहाँ से ग्राफ्टिंग हुआ है, इसके ऊपर का भाग हमारा जिस प्रजाति का साइन है उसका पौधा तैयार हो, नीचे वाला देसी, इसको हम लोग हर हफ्ते इसको एक बार तोड़ते हैं। अभी चूंकि पौधा रेडी हो रहा है, इसको नीचे से जहाँ जहाँ नीचे से निकला हुआ ग्राफ्टिंग के नीचे से इसको तोड़ दिया जाता है। अगर तोड़ा नहीं जाएगा तो ये अगर तेजी से, इससे तेजी से बढ़ गया तो न्यूट्रिशन सभी अपटेक कर लेगा और बाद में थोड़े दिन बाद ये पौधा मर जाएगा। तो ये एक भाग है, एक इसका अंग है पौधा तैयार करने का, कि जो भी ग्राफ्टिंग के नीचे से जो देसी का स्प्राउट हो रहा है उसको वहीं तोड़ दिया जाता है। बिकने योग्य पौधा आपका लगाने के कम से कम 1 महीने बाद, और ये पौधा हमारा लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर के पौधे हैं सब, इस समय बिकने के लिए तो एकदम रेडी हैं, कहीं से कोई मोर्टेलिटी नहीं है और सब पौधे एकदम एक सीध में हैं। तो कम से कम 1 महीने का पौधा रहे, क्योंकि जो पत्तियां आए उस पर, उधर अभी है एक पौधा कहीं हम दिखा दे रहे हैं जिसकी पत्तियां हरी हो जाएं, लाल रंग से अगर पत्तियां हरी हो जा रही हैं उसके बाद ही पौधा जो है नर्सरी से उठाकर जो है फील्ड में लगाने योग्य होता है या फिर कहीं भेजने लायक होता है। अन्यथा की स्थिति में वो ग्राफ्टिंग से अगर साइन पे झटका लगा हिल जाएगा तो जो उसकी ग्राफ्टिंग है वो फेल हो जाएगी और वो पौधा मर जाएगा।